प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने जनतंत्र टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट से योग्य कैंडिडेट को टिकट मिलेगा। हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं चलता है। दूसरी पार्टी की तरह की अपने ही परिवार के लोगों को टिकट देते रहो। और क्या कहा दयाशंकर ने हमारी सहयोगी से खास बातचीत में, देखिए। दौर चल रहा है और जल्द ही देखिए कई जगह पर उपचुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। चलिए बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दयाशंकर सिंह जी। सर, उपचुनाव को लेकर देखिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मिल्कीपुर विधानसभा की बात करें तो वहां से देखिए अवधेश प्रसाद के लड़के को सपा ने प्रत्याशी के तौर पे जो है मैदान में उतार दिया है। मैदान में कोई आए, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी जी और जोगी जी के नेतृत्व में इस बार 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाएगी। लेकिन अब उसी तर्ज पर, उसी जातीय समीकरण पर ये माना जा रहा है कि बीजेपी भी अपना कैंडिडेट उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी कोई जाति विशेष को देख करके टिकट नहीं देती है। पार्टी में कार्यकर्ता काम करते हैं और जो उसमें उपयुक्त होता है उसको पार्टी टिकट देती है। तो जो भी वहाँ पर बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं, जो पार्टी उसमें उपयुक्त समझेगी उसको टिकट देगी और जिसको टिकट मिलेगा वही जीतेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता केवल कमल के फूल के बारे में वोट मांगते हैं कि आपको भाजपा को वोट देना है, कमल के फूल को देना है। कोई कैंडिडेट और कोई जाति के आधार पर वोट नहीं मांगते। क्या फिर भी कोई डर है कि क्योंकि अवधेश प्रसाद का लड़का वहां से उतर रहा है तो फिर उसी जातीय समीकरण से टिकट देना चाहिए, नहीं तो हारने की भी गुंजाइश है नजर आ सकती है? ये कोई निश्चित नहीं होता है कि वो जो भी अच्छे कार्यकर्ता होगा। हमारे यहाँ तो पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी जाति के 1000 वोट नहीं है और कभी चुनाव नहीं हारे। सुरेश खन्ना जी का नाम है, 10 बार से चुनाव जीत रहे हैं, उनके जाति के 1000 वोट नहीं है। सतीश महाना जी हैं, 8 बार से जीत रहे हैं, उनके जाति का 1000 वोट नहीं है। तो ये जाति के आधार पर वही लोग जो जिनकी पार्टियां बनी हैं जाति के आधार पर, वही लोग जाति के आधार पर टिकट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना ही जाति के आधार पर नहीं हुई है और वो लोग अपने जाति के आधार पर ही पार्टी बनाए और उसी के आधार पर टिकट बांटते हैं। तो ये उन लोगों से पूछिए। ये भाजपा तो कार्यकर्ता बेस पार्टी है। इसमें कार्यकर्ता जो उपयुक्त होगा उसको टिकट दिया जाएगा और हर जाति के कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में, हर समाज के हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं है। आप देखिए पूरे देश के पूरे सिनेरियो में आप देखिए, चाहे प्रदेश में देखिए, जिले में देखिए, मंडल में देखिए, वार्ड में देखिए, आप बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता हैं। बाकी लोग केवल चुनाव के समय पैदा होते हैं और चुनाव के समय उनके कार्यकर्ता काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अनवरत काम करती रहती है। कोरोना काल में आपने देखा जो सांसद थे, समाजवादी पार्टी के सांसद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे माननीय अखिलेश यादव जी, अपने लोकसभा में एक दिन नहीं गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ भी गए और हमारे कार्यकर्ता उसमें दिवंगत भी हुए, अपने जान की बाजी लगा करके लोगों की सेवा की है। ये केवल भाजपा में है और किसी दल में नहीं। लेकिन सपा के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग यूपी में इसलिए चुनाव नहीं करा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि बीजेपी तैयार नहीं है इसलिए चुनाव नहीं करा रही है यूपी में। 2012 में माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने सत्ता जो है अखिलेश यादव जी को दे दी। 2014 में चुनाव हुआ और हम 73 सीटें पाए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनको पता नहीं चला। 17 में वो मुख्यमंत्री थे, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। 19 में अपने घोर विरोधी जो कहा जाता है पूर्व और पश्चिम कभी एक नहीं हो सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी से समझौता करके वो चुनाव लड़े, मोदी जी को लहर को नहीं रोक पाए। 2022 में कहते थे 400 सीट हम पाएंगे और तीन विपक्ष को मिलेगा और जनता ने बता दिया कि जन समर्थन किसके पास है। केवल 24 में उन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने एक झूठ का प्रचार किया, एक लोगों में भ्रम फैलाया कि संविधान बदल देंगे, 400 सीट पाएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। ये एक ऐसा उन्होंने एक दुष्प्रचार किया जिसके कारण उत्तर प्रदेश में उनको कुछ सीटें मिल गई। तो गांव में कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है
और अब भाजपा का ट्रैक लगातार है, 4 बार से हम लगातार जीत रहे हैं और एक बार 1-2 सीटें हमसे ज़्यादा प्राप्त कर लिए, तो ये वो भी झूठ बोल करके, लोगों को भ्रम में डाल करके, तो आप ये भ्रम दूर हो जाएगा। आप देखिएगा 10 की 10 सीटें भाजपा जीतेगी। जोगी जी 26 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की बात करते हैं कि यदि 26 करोड़ लोगों का विकास होगा तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा। ये वो लोग कह रहे हैं जो जाति और मजहब के आधार पर निर्णय करते रहे। पहले कहते थे कि इस देश पर के संसाधन पर पहला अधिकार किसका होगा। जो जाति के आधार पर नियुक्तियां करते हैं, परिवार के आधार पर नियुक्तियां करते हैं, वो लोग बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में हर जिले को ये लोगों ने माफियाओं को बांट दिया था। 75 जिले थे, 75 माफिया वहाँ राज करते थे। उनके जिले में वो जो चाहते थे वो होता था। वही पुलिस आज भी पुलिस है। आज एक सिपाही की गिरबान आप पकड़ लीजिए, कलेजा निकाल लेगा। लखनऊ के राजधानी में अखिलेश यादव के सरकार में पुलिस उपाधीक्षक को बोनट पर बैठा करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घसीटते हुए एसएसपी के बंगले के सामने से ले गए। आज किसी की हैसियत है कि आज एक किसी पुलिस वाले को गिरबान पकड़ ले। ये कानून का राज जोगी जी ने स्थापित किया है। तो मोदी और जोगी जी के राज में ऐसा संभव नहीं है। वो खुद जो लोग इसमें लिप्त हैं वही इस तरह की बात कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। तो देखिए आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।